हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस का चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से टॉप 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में श्योर है कि क्वेश्चंस यहाँ से ज़रूर पूछा जाएगा। तो इन क्वेश्चंस की तैयारी आप लोग अच्छे से ज़रूर कर लेना। चैप्टर 1 से लेकर 6 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, यानी कि 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस की तैयारी हमने ऑलरेडी करवा रखी है। देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, जाके आप देख सकते हो। और अगर आपको चैप्टर 1 से लेके लास्ट तक जितने भी चैप्टर्स हैं, सभी चैप्टर को समझना होगा, तो उसको भी हमने काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप चैप्टर को भी समझ सकते हो। चलो यहाँ पे देखते हैं सभी क्वेश्चंस और उसके आंसर्स को। और आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि 10 में से आपके कितने सही हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। अब इसमें से बताना है कि कौन सा प्लांट हार्मोन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, साइटोकिनिन। ठीक है। आगे सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है कि सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर। इसमें से जो पेयर गलत है वही हमें सेलेक्ट करनी है। अब जैसे ऑप्शन ए दिया गया है टेस्टोस्टेरॉन, ये टेस्टिस दिया गया है, बिल्कुल ये सही है। एस्ट्रोजन का ओवेरी दिया गया है, ये भी सही है। ऑप्शन सी है एड्रिनालाइन का पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि ये गलत पेयर दिया हुआ है। तो ये हम लोग का ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है। बाकी थायरोक्सिन का थायराइड ग्लैंड दिया हुआ है, तो ये सही है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 नंबर यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द ब्रेन। अब ब्रेन को लेके यहाँ पे ना कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, और हमें बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब जैसे फर्स्ट वाला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है कि द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन इज हिंड ब्रेन। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो नहीं, ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है। सेकेंड फिर दिया गया है सेंटर्स ऑफ हियरिंग, स्मेल, मेमोरी, साइट ईटीसी आर लोकेटेड इन फोर ब्रेन। तो ये भी ऑप्शन जो है आपका गलती दिया गया है। ठीक है, ये भी ट्रू नहीं है। थर्ड में है कि सैलिवेशन, वॉमिटिंग, ब्लड प्रेशर आर कंट्रोल्ड बाय द मेड्यूला इन द हिंड ब्रेन। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। फोर्थ में है कि सेरिबेलम डज नॉट कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है। सो ये 3 और 4 सही हो रहा है ना। तो 3 और 4 किस में है? ये डी वाले में। तो ये डी हम लोग का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड अ। दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप बनता है इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? डेंड्राइट? नहीं। सिनेप्स? बिल्कुल ये हम कहते हैं इसको सिनेप्स। तो ये हम लोग का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ सन इज ड्यू टू। जैसे मूवमेंट का सनफ्लावर का जो मूवमेंट होता है वो सन के पाथ के अकॉर्डिंग होता है। तो ये क्यों होता है? ड्यू टू केमोट्रोपिज्म? नहीं। जियोट्रोपिज्म? ये भी नहीं होगा। फोटोट्रोपिज्म? हाँ, तो ये सही हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, फोटोट्रोपिज्म के कारण। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट थायरोक्सिन इज इनकरेक्ट। अब थायरोक्सिन को लेके इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो बताना है। ठीक है, गलत वाला बताना है। अब जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाला स्टेटमेंट दिया गया है कि थायरॉयड ग्लैंड रिक्वायर्स आयोडीन टू सिंथेसाइज थायरोक्सिन। तो ये स्टेटमेंट हम लोग का सही है। बी में है कि थायरोक्सिन इज ऑल्सो कॉल्ड थायरॉयड हार्मोन। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। आगे है सी इट रेगुलेट्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ठीक है, थायरोक्सिन जो है ये भी करता है। ठीक है, प्रोटीन को रेगुलेट करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को और फैट मेटाबॉलिज्म को बॉडी में। तो यही एक बच गया, यही इनकरेक्ट हो जाएगा कि आयरन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। तो ये हम लोग का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये गलत है, थायरोक्सिन को लेके ये गलत स्टेटमेंट दिया गया है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडोक्राइन ग्लैंड्स इज अनपेयर्ड। इसमें से कौन सा इंडोक्राइन ग्लैंड्स जो रहता है वो पेयर्ड में नहीं रहता, अनपेयर्ड रहता है। तो ऑप्शन दिया गया है एड्रिनल, तो नहीं। पिट्यूटरी, तो ये हम लोग का सही है, ये पेयर्ड में नहीं रहता है। ठीक है, अनपेयर्ड होता है। बाकी तो टेस्टिस जो होता है वो पेयर्ड में होता है, ओवेरी पेयर्ड में होता है। ठीक है, एड्रिनल भी पेयर में होता है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 8 को
अब 8 नंबर पूछा गया है कि ड्वार्फिज्म रिजल्ट ड्यू टू, ये जो ड्वार्फिज्म होता है तो इसका परिणाम किसके वजह से होता है, ठीक है, ड्वार्फिज्म किसके वजह से होता है। तो ऑप्शंस है एक्सेस सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन, तो नहीं ये नहीं होगा। बी नंबर दिया गया है लेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, तो ये हम लोग का राइट आंसर है, ठीक है। जो ड्वार्फिज्म है वो लेस सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन के कम सिक्रेशन के होने की वजह से ड्वार्फिज्म होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है ए डॉक्टर एडवाइज्ड अ पर्सन टू टेक एन इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन बिकॉज। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका केस स्टडी बेस्ड में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो डॉक्टर है आपको एडवाइस देते हैं, मतलब किसी भी पर्सन को एडवाइस देते हैं इंसुलिन का इंजेक्शन लेने के लिए। क्यों? तो क्यों इंसुलिन का इंजेक्शन लेने के लिए एडवाइस देंगे, कब देंगे? तो जब उनका शुगर लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा, जब शुगर लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा तब उनको इंसुलिन की इंजेक्शन लेने का सलाह डॉक्टर देते हैं, ठीक है। बाकी ये सब आपका गलत आंसर होगा, ऑप्शन डी इज़ राइट। एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है द हार्मोन विच इंक्रीजेज द फर्टिलिटी इन मेल्स, वो हार्मोन जो मेल्स की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है कौन सा हार्मोन होगा? इस्ट्रोजन, तो नहीं ये तो फीमेल में होता है ना, राइट आंसर होगा टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। बाकी ग्रोथ हार्मोन होगा नहीं, बाइल जूस होगा नहीं, यही हम लोग का राइट आंसर होगा, ठीक है। सो ये 10 क्वेश्चन थे जो कि एग्जामिनेशन में आने के हाई चांसेस हैं। अगली वीडियो में इसके बाद जो भी चैप्टर है उसके भी इसी तरह से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसका भी आपको इसी तरह से तैयारी करवा देंगे। आगे हम आपको और भी जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे उसकी भी तैयारी करवाएंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।